पाइथन क्लास में आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले चैनल में आप जाइए और अगर आपकी क्लासेस शुरू से देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जो लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हम लोगों ने पाइथन की एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। इस पर आपको ये पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। ये क्रैश कोर्स है और ये फुल डिटेल कोर्स है। खैर, ऐप से अगर आपको करना है तो ऐप से करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन में पाइथन सर्च करिए और पाइथन के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है एक फोल्डर, जो कि ये है। तो जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको जुलाई 23 के नाम से एक बैच कोर्स एक फोल्डर मिल जाएगा और इसमें पर डे की क्लासेस आकर ऐड हो रही। तो आपकी अगर कोई क्लास मिस होती है तो आप लोग इसको जरूर फिनिश कर लीजिए घर में, क्योंकि पाइथन एक मैथमेटिकल मेथड है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कल की क्लास फिनिश नहीं है तो आपको आज वाली भी नहीं समझ आएगी। तो हमने लास्ट क्लास में पाइथन में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं फोन पर और कंप्यूटर पे करके दिखाया था आपको। चलिए आज और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज एक सबसे इजी मेथड पहले तो देख लीजिए। कल आप लोगों को मैं दिखा दूं कि कल की क्लास में जो आपने क्वेश्चंस किए थे आइडियली शेल में, उसी में थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। कल की क्लास में क्वेश्चन ये था कि हम लोग x की वैल्यू 10 एक कांस्टेंट मान लेते थे, y की वैल्यू 20 मान लेते थे और हम लोग लिख देते थे, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, प्रिंट x प्लस वाई। तो मैंने z वेरिएबल मिस कर दिया ना बीच से, तो दोनों का ऐड आ जाएगा। या बीच में मैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई भी ले सकता था, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें यूजर कोई वैल्यू दे रहा है या फिर आप लोग की ये कांस्टेंट वैल्यूज है? बताइए, क्या ये वैल्यू का प्रोग्राम मैं अगली बार रन कराऊंगा तो डिफरेंट आंसर्स आएंगे या सेम आंसर्स आएगा? सेम आएगा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। अभी ये जो आप लोग आंसर्स चढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं, ये एक आप लोगों का कमांड प्रॉम्प्ट की तरह प्रॉम्प्ट में चल रहा है। आप लोगों के मोबाइल में ऐसा नहीं होता, आप लोग उसमें बकायदा फाइल बनाते हो। तो आज हम लोग जो बनाएंगे वो फाइल के फॉर्मेट में बनाएंगे। यहाँ से फाइल न्यू लिया और फाइल न्यू पर अब आप लोग इसके अंदर अपना प्रोग्राम बनाइएगा और टाइप करिएगा और सेव कर दीजिएगा। उसके बाद जब सेव करेंगे तो वो आपसे पूछेगा यहाँ पर कोई नाम दिया और सेव कर दीजिए। इस तरीके से आपको प्रोग्राम आज बनाना है। तो मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा प्रोग्राम, और यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 10, या सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ले लेते हैं। p की वैल्यू ले ली हम लोगों ने प्रिंसिपल की सॉरी 10,000। रेट की वैल्यू ले ली हम लोगों ने मान लीजिए 5। टाइम की वैल्यू ले ली हम लोगों ने 2 साल। ठीक। और अगर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो SI की वैल्यू क्या होगी बताइए? हम लोग लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। क्या ऐसा लिखने से ये सही आंसर आएगा? क्या ये पहले मल्टीप्लाई करेगा या पहले डिवाइड कर देगा? सोचिए, क्या ये P इंटू आर इंटू टी करके डिवाइड करेगा 100 से, या पहले ये सॉल्व हो जाएगा? पहले डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बॉड मास के हिसाब से डिवाइड पहले होता है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा? एक ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, SI प्रिंट कर दूंगा। बस सिंपल सा तो है। तो ये P R और T तीनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 और SI प्रिंट हो गया। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और फाइल को अब रन कराता हूँ। यहाँ से F5 होती है रन मॉड्यूल की शॉर्टकट। तो आप देखेंगे आंसर 1000 आ गया। आप लोग सिंपल सा कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, आंसर 1000 ही आएगा। लेकिन इस आंसर्स को थोड़ा और बेहतर करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करते हैं। तो यहाँ जहाँ P लिखा है, यहाँ SI के साथ साथ हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। डबल इन्वर्टेड कॉमा का बच्चों मतलब ये होता है कि ये चीज जो है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रीन कलर में लिखी हुई है, ये प्रोग्राम एज इट इज छाप देगा। तो इसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये हम लोगों ने स्ट्रिंग जो लिखी है अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, प्रोग्राम उसको बिना कुछ एग्जीक्यूट करे सेम एज इट इज लिख देगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं
तो आपको कुछ अंतर दिख कर आया, क्या हुआ? आंसर तो वही है, बस सिंपल इंटरेस्ट आगे पहले लिख गया। तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिश हुआ ना। और भी इसको थोड़ा बेहतर कर लेते, मैं यहाँ इक्वल टू भी लगा देता हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ये लिखकर आएगा। ठीक। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करके रन करा रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम में सिंपल इस तरीके से वैल्यूज आ रही। अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में यूजर जो वैल्यू डाले, ये वैल्यू तो हर बार एक ही आ रही है प्रोग्राम में रन कराने में, हम चाहते हैं ये प्रोग्राम में ये वैल्यूज ऐसे ना आए, एक यूजर से वैल्यू मांगी जाए। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एंटर एनी नंबर या एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक। तो हम लोगों ने एक कमांड यूज किया है इसमें, और ये कमांड है हमारा इनपुट। इनपुट कर रहे हैं हम लोग, और कोई भी नंबर हम लोग इस बार इनपुट करेंगे। अब इस प्रोग्राम से क्या होने वाला है, जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो देखिए स्क्रीन पर कुछ अंतर दिखा, लिखकर आ रहा है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहां पर हम लोग 1000 नहीं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि अब ये कांस्टेंट नहीं रहा। वेरिएबल 2500 डाल दिया, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट उसके हिसाब से आ गया। क्या ये चीज रेट और इंटरेस्ट के लिए भी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अब ये वैल्यू कांस्टेंट ना होकर ऐसे डाली जा रही है, एंटर इंटरेस्ट रेट, एंटर ड्यूरेशन। अब प्रोग्राम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और ये अब बेहतर हो गया। अब मैं प्रोग्राम रन कराऊंगा तो प्रोफेशनल वे में प्रोग्राम रन होगा, और स्क्रीन पे लिख कर आ रहा है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आपने डाल दी, मान लीजिए 6000। लिख कर आ रहा है इंटरेस्ट रेट बताइए, आपने डाल दिया 6। ड्यूरेशन बताइए, आपने डाल दिया 3, और आंसर आ गया 1080। आया सभी को समझ में? तो ये प्रोग्राम का एक स्टैंडर्ड। और अब तो आप लोगों को जो पिछले प्रोग्राम बना रहे थे उसकी जगह अब आप लोगों को इस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हैं कि यूजर से वैल्यू ली जाए। यूजर जो वैल्यू यहाँ पे कोई भी वैल्यूज यूजर डालता है, यूजर ने जब प्रोग्राम चलाया जो पहली वैल्यू डालेगा वो जाके पी में स्टोर हो, दूसरी वैल्यू आर, और तीसरी वैल्यू टी। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अब मैं प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर से नई वैल्यू हमें इनपुट करने को मिलेंगी, और फिर से हमने कोई नई वैल्यू इनपुट की तो प्रोग्राम उसके हिसाब से आंसर दिखा देगा। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? तो अब जो आप लोग यूजर से इनपुट लेंगे वो ऐसा लेंगे, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये इनपुट प्रोसेस बॉक्स हो गया, ये प्रोसेसिंग बॉक्स हो गया, ये आउटपुट बॉक्स हो गया। फ्लो चार्ट में अगर हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, इसको और भी अच्छा कर सकते थे अगर हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और दे, ये तो आप पे डिपेंड करता है। प्रिंट कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, यू हैव एंटर्ड प्रिंसिपल, और यहां पर हम लोगों ने प्रिंसिपल की वैल्यू में डाल दिया कि आपने क्या एंटर किया है, पी एंटर किया है। क्लियर? उसके बाद फिर हमने लिख दिया इंटरेस्ट रेट, और यहां पर हम लोगों ने क्या डाल दिया, आर। अब ये लिखने का पूरा प्रोसेस हो गया है, या आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कैसा भी मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। और ड्यूरेशन, अब देखिए प्रोग्राम में क्या बदलाव आएगा। कोई बच्चा बताए क्या आएगा प्रोग्राम में, अंतर क्या आएगा इस लाइन से? हाँ, ये चीज तो एज इट इज छाप देगा, और यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पर पी लिखेगा या पी की वैल्यू लिखेगा? पी की वैल्यू लिखेगा, और पी की वैल्यू यूजर जो डालेगा वही तो पी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। यहाँ आर की वैल्यू जो यूजर डालेगा वो आ जाएगी, और टी की वैल्यू जो यूजर डालेगा वो आ जाएगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, तो देखिए हमसे पहला स्टेप में पूछा जा रहा है आप अमाउंट डालिए, तो अमाउंट हमने डाल दिया 60,000, इंटरेस्ट रेट डाल दिया 3, टाइम डाल दिया 5।
देखिए लिख कर आ गया ना, यू हैव एंटर्ड प्रिंसिपल इतना, इंटरेस्ट रेट इतना, ड्यूरेशन इतना, और टोटल इंटरेस्ट हुआ इतना। बन गया हमारा पूरा। तो इस तरीके से आप लोग बनाने वाले हैं। तो अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको एक बेहतर तरीके से प्रोग्राम बनाने में मिल जाए। इसका आउटपुट ये होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, जब कभी आप लोगों को प्रैक्टिकल में प्रोग्राम बनाने को आएगा तो आप क्वेश्चन ये लिखेंगे और उसके बाद नीचे आउटपुट आउटपुट करके ये पूरा लिखेंगे एक बॉक्स बनाकर, ताकि बेहतर आउटपुट दिखाया जा सके कि ये प्रोग्राम है और उसका आउटपुट ये है। हमेशा ऐसा किया जाता है। एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया जा रहा है, आप लोग उसको तैयार करिए। और ये प्रोग्राम है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को पहले वाले की तरह नहीं बनाना कि आप लोगों ने एल की वैल्यू दे दी पी। आपको यूजर इंटरफेस वाला प्रोग्राम बनाना है कि स्क्रीन पे लिख कर आए, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, एरिया इक्वल टू ये, पेरीमीटर इक्वल टू ये। अब करने की हो रही है, बिल्कुल बेसिक। देखिए फिर से क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, ये आगे मैंने इस तरह का हैश लगा दिया, इसे कहते हैं कमेंट। और कमेंट का मतलब है प्रोग्राम इस चीज को पढ़ेगा नहीं, सिर्फ आदमी को दिखाने के लिए है कि ये है क्या। आप किसी के आगे भी हैश लगा देंगे वो कमेंट बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ हैश लगा दिया तो ये कमेंट बन गया, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब प्रोग्राम को दो तरीके से किया जा सकता है, एक पुराना तरीका और एक नया तरीका। पुराना तरीका पहले देख लीजिए। पुराना तरीका था कि आप लोगों ने एरिया और पेरीमीटर के लिए एल की वैल्यू दे दी 10। अच्छा, आप लोग इसी पे बनाया करिए। कुछ बच्चे जो हैं वो आप लोगों का शेल पे बनाने लगते हैं। शेल पे बनाने का मतलब है वो हम लोगों ने फर्स्ट डे सीखा था होता क्या है पाइथन। अब आप लोगों को प्रोग्राम इस पे नहीं बनाने हैं। जैसे ये रहा आइडियली, तो आइडियली शेल जब आप खोलते हैं तो ये आपके स्क्रीन पर शेल खुलकर आता है जिसमें कि कमांड प्रॉम्प्ट की तरह प्रॉम्प्ट दिखता है। इस पे मत बनाइए। इस पे तो आप लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। आपको फाइल न्यू पे बनाना है, नया फाइल बना रहे हैं ना, और नए फाइल पे प्रोग्राम बनाइए। एल की वैल्यू 10 ले ली, बी की वैल्यू ले ली 20, और एरिया इक्वल टू लिख दिया। क्या लिखेंगे? ए इंटू बी। और पेरीमीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे? और अब क्या प्रोग्राम रन कर जाएगा? प्रोग्राम तो रन कर जाएगा लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट आने के लिए आपको आउटपुट स्टेटमेंट भी तो लगानी है, ये लिखना पड़ेगा ना। और बस अब इसको सेव कर दीजिए, यहाँ कोई नाम डाल दीजिए, फाइल सेव हो गई। और अब इसको रन कराइए, देखिए आंसर आ गया। ये भी गलत नहीं है प्रोग्राम, लेकिन क्या ये प्रोग्राम यूजर से इनपुट होकर हुआ है? नहीं, ये प्रोग्राम तो सीधा सीधा 10-20 डाल दिया गया है, तो आपका आंसर वैसे उसी के अकॉर्डिंगली दिखा दिया है। हम चाहते हैं प्रोग्राम यूजर से इनपुट होकर हो, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी वैल्यू। 10 की जगह अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट। और फिर यहाँ लिखना पड़ेगा एंटर लेंथ, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ध्यान से देख लीजिए, अगर गड़बड़ी हल्की सी भी आपने गड़बड़ी की तो एरर आ जाएगी। ये इंटीजर होता है इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। और ए की जगह बी की जगह भी ऐसे ही हो जाएगा, लेंथ की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा। अब प्रोग्राम दोबारा रन कराइए, तो अब आपसे बोलेगा ना एंटर लेंथ, आपने लेंथ डाली, ब्रेथ डाली, आंसर आ गया। लेकिन क्या ये पता चल रहा है 9000 और 420 क्या है? ये तो नहीं पता चल रहा ना। इसको और बेहतर करने के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे एरिया इक्वल टू, इससे अब पता चलेगा, आगे लिख कर आएगा कि ये चीज ये है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये ग्रीन के अंदर जो आ रहा है ये सेम एज इट इज छप जाएगा।
अब प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, तो देखिए आपके स्क्रीन पर एरिया पैरामीटर बकायदा लिख कर आ रहा है। यही तो बनाना था। तो प्रोग्राम पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था, लेकिन ये सबसे ज्यादा सही है क्योंकि हम लोगों ने बकायदा यूजर इनपुट लिया है और आउटपुट में सारा सिंटेक्स दिखाया है। यही तो प्रैक्टिकल करना था।